नमस्कार दोस्तों, आशीर्वाद 360 में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक की जो दुनिया के टेक्नोलॉजी के नक्शे को पूरी तरह बदल सकता है। जी हाँ दोस्तों, बात होगी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की। इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक बार कहा था, व्हेन द चिप्स आर डाउन यू कैन बेट ऑन इंडिया। जी हाँ, जब हालात मुश्किल में हो तो आप भारत पर दाव लगा सकते हैं। 21st सेंचुरी के भारत में द चिप्स आर नेवर डाउन और सिर्फ इतना ही नहीं है, आज का भारत दुनिया को भरोसा देता है, व्हेन द चिप्स आर डाउन यू कैन बेट ऑन इंडिया। जी हाँ, ये स्टेटमेंट दिखाता है कि भारत में सेमीकंडक्टर कोई आर्थिक नीति नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय इरादा है, एक साहसिक घोषणा है दुनिया को दिखाने के लिए कि सेमीकंडक्टर का ग्लोबल लीडर भारत ही होगा। आइए आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं क्या होता है सेमीकंडक्टर। अगर सामान्य शब्दों में कहें तो सेमीकंडक्टर हर एक इक्विपमेंट, हर एक उपकरण के अंदर छुपा हुआ दिमाग है जो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और उसे काम करने योग्य बनाता है। तो हम आगे बढ़े उससे पहले ये जान लेते हैं कि ये चिप या ये सेमीकंडक्टर क्यों इतने जरूरी है, आखिर क्यों दुनिया इस पर टिकी हुई है। कहा जाए तो सचमुच हर जगह है। ये हमारी डेली लाइफ में शामिल है, हमारे स्मार्टफोन से लेकर कंप्यूटर तक, हमारे इलेक्ट्रॉनिक कारों तक। जी हाँ, हर किसी का भविष्य इन्हीं चिप पर टिका हुआ है। आप अगर सैटेलाइट बनाना चाहते हैं, डिफेंस सिस्टम तैयार करना चाहते हैं, आप एआई मशीन लर्निंग तैयार करना चाहते हैं, हेल्थ केयर ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहते हैं, या आप अपना यूपीआई डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हर जगह चिप मैटर करती है। लेकिन यह एक बहुत बड़ी समस्या है जो आधुनिक दुनिया की सबसे बड़ी कमजोरी है। सबसे हाई एंड चिप की ग्लोबल सप्लाई खतरनाक रूप से सेंट्रलाइज्ड है। जी हाँ, एक डेटा के मुताबिक दुनिया की 90% चिप्स केवल एक जगह, जी हाँ केवल एक जगह ताइवान में बनती है। ताइवान को तो समझ सकते हैं, ताइवान चीन का दुश्मन नंबर 1। कब ताइवान खत्म हो जाए भविष्य का भरोसा नहीं। ऐसे में 90% दुनिया की चिप अगर वहां बनती है तो सेमीकंडक्टर की सप्लाई चेन को एक बड़ी समस्या आने वाली है और इसीलिए भारत सहित दुनिया भर के देश अपनी खुद की क्षमताएं बढ़ाने में लगे हुए हैं। आइए जानते हैं भारत इस ग्लोबल चैलेंज का, इस सप्लाई चेन चैलेंज का जवाब कैसे दे रहा है। भारत ने 2021 में घोषित किया था $10 बिलियन का सेमीकॉन इंडिया यानी मिशन सेमीकॉन। सामान्य भाषा में कहा जाए इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन। $10 बिलियन उस समय के हिसाब से 76,000 करोड़ रुपए, आज के हिसाब से 85,000 करोड़ रुपीस। जी हाँ दोस्तों, तो हम ये कह सकते हैं कि भारत का मिशन सेमीकॉन अच्छा फंडेड है और सरकार फुल एफर्ट लगा रही है। लेकिन उससे बड़ी बात है भविष्य। ऐसा मानना है कि 2030 तक इंडिया का सेमीकंडक्टर मार्केट $110 बिलियन टच कर जाएगा। जी हाँ, यानी कहीं ना कहीं भविष्य इन चिप्स का है। क्या आपको लगता है केवल चिप बनाने की फैक्ट्री चाहिए या मल्टी लेयर स्ट्रक्चर तैयार करना होगा? जी हाँ, ये केवल फैक्ट्री बनाने की बात नहीं है, लक्ष्य कहीं बड़ा है। हम एक कंप्लीट सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने की बात कर रहे हैं, पूरा आत्मनिर्भर हो। आप इन्वेस्ट करते हैं और वैल्यू क्रिएट करते हैं, वहीं सरकार आपको स्टेबल पॉलिसीज और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देती है। सेमीकंडक्टर की आपकी इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड सर्किट से जुड़ी हुई है। भारत भी आपको एक इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम देता है। यानी ये 4 भागों वाली रणनीति है। क्या क्या है 4 भाग, आइए बात करें। पहले 2 बड़े भाग यानी सेमीकंडक्टर फैब और स्क्रीन के लिए डिस्प्ले फैब एक बड़ा निवेश मांगता है और सरकार फुल निवेश भी इसमें कर रही है। कोई भी डिस्प्ले हो, फॉर एग्जांपल आपके सामने एक लैपटॉप है, उस स्क्रीन का जो ड्राइवर होता है, उस स्क्रीन को ड्राइव करने वाला, यानी उस स्क्रीन में क्या दिखेगा, किस पॉइंट पे क्या दिखेगा, कौन सा पिक्सल अप होना चाहिए, कौन सा पिक्सल डाउन होना चाहिए, किस में कितनी इंटेंसिटी होनी चाहिए, उसके लिए एक ड्राइवर यूनिट होता है पीछे। तो डिस्प्ले को ड्राइव करने वाला जो यूनिट होता है उसको डिस्प्ले ड्राइवर बोलते हैं। इस रणनीति का तीसरा पार्ट असेंबलिंग, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग यानी ATMP, असेंबलिंग, टेस्टिंग, मार्किंग, पैकेजिंग के रूप में जाना जाता है। और चौथा पिलर डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव यानी घरेलू चिप का डिजाइन भी तैयार देश में होगा, यानी आने वाली जनरेशन की चिप भी भारत में तैयार होंगी, उससे जुड़ा है। दोस्तों, चारों पार्ट को देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग भी होगी, डिजाइनिंग भी होगी और टेस्टिंग और असेंबलिंग भी होगी, यानी कि कंप्लीट इकोसिस्टम। पूर्णतः आत्मनिर्भर बनेगा भारत, असेंबलिंग में आत्मनिर्भर बनेगा, मैन्युफैक्चरिंग में। बेशक आप जितने चाहें उतने कारखाने बना लें, लेकिन एक इकोसिस्टम उन्हें चलाने वाले स्मार्ट लोगों के बिना कुछ भी नहीं है। और यही कारण है इस योजना का एक बहुत बड़ा हिस्सा स्किल डेवलपमेंट में है। जी हाँ, टारगेट है मोर देन 85,000, जी हाँ 85,000 से अधिक इंजीनियर्स को ट्रेन करना है। और वहां तक पहुंचने के लिए भारत लैम रिसर्च, IBM जैसी दिग्गज कंपनियां हमारी यूनिवर्सिटीज में पार्टनरशिप कर रही हैं ताकि स्किल लेबर की एक अच्छी पाइपलाइन बनाई जा सके, हमारे पास स्किल की कमी ना हो।
यानी दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग भी है, असेंबलिंग भी है और स्किल डेवलपमेंट भी है। जो मैंने स्टार्टिंग में कहा, एक कंप्लीट इकोसिस्टम है। ये कागज पे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या वास्तविक जमीनी कार्रवाई का क्या जमीन पर कुछ कार्रवाई हो रही है? आइए नजर डालते हैं इसी ग्राउंड रियलिटी पर। देश में सेमीकंडक्टर में एफडीआई की कमी नहीं है। दुनिया भर की बड़ी कंपनियां भारत के अपने पार्टनर के साथ मिलकर निवेश कर रहे हैं। जैसे टाटा कंपनी ताइवान की पीएसएमसी में पार्टनरशिप कर रही है, अमेरिकन कंपनी माइक्रॉन एक बहुत बड़ी असेंबलिंग सिस्टम तैयार कर रही है, सीजी पावर, टी सेट और अन्य सभी कंपनियां बिलियंस ऑफ बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। और आपको बता दूं, ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है कि सिर्फ कागजों पर दिख रहा है। जी हाँ, ये ग्राउंड पर लगना चालू हो चुका है। कुछ जगह तो निर्माण कार्य भी शुरू हो गया है। बस आप इसकी गति देखिए। सोचिएगा, 2021 में मिशन आता है, 2023 के मिड में माइक्रॉन मंजूरी लेती है, 2024 के फरवरी में टाटा, टी सेट, सीजी पावर को परमिशन मिलती है, सितंबर 2024 में सानंद गुजरात में कयान सेमीकॉन यूनिट का अप्रूवल होता है और मई 2025 यानी 2 महीने पहले ही एससीएल और फॉक्सकॉन का उत्तर प्रदेश के नोएडा में जेवर में एक प्लांट अप्रूव होता है। यानी कहीं ना कहीं बहुत तेज गति से काम हो रहा है दोस्तों। 2 साल के अंदर इंडिया में 5 से 6 बड़ी फैक्ट्री मिशन सेमीकॉन के अंदर लगाई गई है या लगाई जा रही है। ठीक है, तो चलिए 1 सेकंड के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। दुनिया के लिए क्या मतलब है इसका? जैसा हम जानते हैं दोस्तों, डिकेड्स तक, जैसा हम जानते हैं दोस्तों, सालों से भारत चिप का इंपोर्ट करता था। छोटी चिप हो, बड़ी चिप हो, सब चिप बाहर से मंगाते थे। सप्लाई चेन की वजह से बाधाएं पैदा हुई, खासकर कोविड और कोविड के बाद युद्धों के समय ने इन चिप इंपोर्ट को भारत में प्रभावित किया। तो यानी अब टारगेट है कंप्लीट यू टर्न का, यानी अब हम बनाएंगे देश में खुद अपनी चिप। हमारे सेमीकॉन का उद्देश्य इंडिया को ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाना है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, टेक्नोलॉजी का मैप बदलने वाला है। टेक्नोलॉजी ताइवान, जो यूरोप, जो साउथ कोरिया सेंट्रिक है, वो इंडिया में आ पाएगी इस मिशन सेमीकॉन के जरिए। ये अल्टीमेटली निर्भरता से आत्मनिर्भरता और ग्लोबल लीडर बनने की ओर भारत की यात्रा का बड़ा कदम है। तो दोस्तों समरी ये है कि भारत की चिप क्रांति कोई दूर का सपना नहीं है, ये वास्तविकता है और अभी हो रहा है। इस देश के डिजिटल फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, ग्लोबल टेक्नोलॉजी में भूमिका निभाने के लिए एक बड़ा कदम उठा दिया गया है। दोस्तों कैसा लगा 360 आपको बताइए कमेंट बॉक्स में हमारे, और जुड़िए हमारी ऐप पे दोस्तों, जहाँ जुड़ सकते हैं करंट अफेयर्स क्लास मेरे साथ। डाउनलोड कीजिए मंत्रा ऑनलाइन पढ़ाई और ज्वाइन कीजिए C21 करंट अफेयर्स फॉर 26-27। थैंक यू ऑल।